वेलकम बैक यू अरिस्टोक्रेट्स। और आज हम बात करेंगे पिछले हफ्ते की थोड़ी बहुत कार न्यूज के बारे में। और आज काफी सही में तगड़ी तगड़ी न्यूज है, ऐसे नहीं बोल रहा। और हाँ, उससे पहले जाके सब्सक्राइब कर लो और एक रियल अरिस्टोक्रेट बन जाओ। हमारे 1,81,000 हो गए हैं, 2 लाख करने हैं तो जाके करा दो। तो आज की जो हमारी पहली न्यूज है कि सुजुकी जिम्नी का इंडिया में आपको पता है डेब्यू हो गया था ऑटो एक्सपो में, हमने कवर किया था और डिसेंट लगी ये गाड़ी, ठीक लगी। लेकिन लोगों को ये गाड़ी कुछ ज्यादा पसंद आ गई क्योंकि इस गाड़ी की इंडिया में 9,000 प्री बुकिंग्स हो गई है और काफी बड़ा नंबर है क्योंकि इतनी जल्दी थार की इतनी बुकिंग्स नहीं हुई थी जितनी जल्दी इस गाड़ी की हो गई है। तो टेक्निकली अगर आप देखिए बुकिंग के नंबर में ये गाड़ी आउटपेस कर रही है थार के लॉन्च को, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और इसलिए भी है क्योंकि इस गाड़ी का स्टार्टिंग प्राइस काफी कम होने वाला है और साथ ही में गाड़ी 5 डोर है तो इसलिए थोड़ी और प्रैक्टिकल है। और जो इसकी टारगेट ऑडियंस साइज है वो भी काफी बड़ा हो जाता है, तो इसलिए गाड़ी बहुत ही ठीक है भाई। अगर आपको लेनी है आप ले सकती है। और बाकी इस पे अब काफी महीने की वेटिंग आने वाली है, अराउंड एक्सपेक्टेड है 4-5 महीने की होने वाली है। और अगर इसकी बुकिंग्स और बढ़ती है वैसे 1 साल की भी पहुंच सकती है इसके सिलेक्टेड वेरिएंट्स के लिए। तो इसलिए अगर आपको बुक करानी करा दो, हो सकता है कि आपको मिलने में काफी देरी हो जाए और थोड़ा फिर देरी हो जाए। फिर जो आज की अगली न्यूज है कि जो महिंद्रा की XUV 400 है उसका इंडिया में लॉन्च हो गया है, मतलब उसका प्राइस वगैरह डिस्क्लोज कर दिया महिंद्रा ने। और काफी कंपेटिटिव प्राइस है जिससे जो मार्केट है वो काफी ऐसे शेक सी हो गई है। जिसमें इस गाड़ी का स्टार्टिंग प्राइस है 15.99 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया। और जिसका टॉप एंड स्पेक है एकदम बढ़िया महंगे वाला, उसका प्राइस है 18.99 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया। और इसमें आपको इंडिया में 2 डिफरेंट वर्जन मिलने वाले। एक में आपको 34.5 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है जिसमें आपको 375 किलोमीटर की रेंज मिलती है। और एक में आपको ऑलमोस्ट 40 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है जिसमें आपको 456 किलोमीटर की रेंज मिलती है। तो इसलिए इसकी रेंज वगैरह काफी सही है। और साथ ही में अगर आप देखें इस गाड़ी में आपको तगड़ी ऐसे लुक्स वगैरह मिलती है, आपको लॉयस वगैरह स्टैंडर्ड मिलने वाले हैं हर एक वेरिएंट में। साथ ही में आपको जो साइज है काफी बड़ा मिलता है, 4.2 मीटर की इस गाड़ी की लेंथ है, तो क्रेटा जितना इस गाड़ी का साइज है। और इंटीरियर में भी आपको ऐसे गियर नॉब वगैरह काफी कूल मिलते हैं इस गाड़ी में। और टेक्निकली अगर आप देखें ये गाड़ी काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है अगर आप कंपेयर करें टाटा नेक्सॉन ईवी से, क्योंकि इस गाड़ी का साइज भी काफी आपको बढ़िया मिलता है। साथ ही में इसमें आपको पावर बढ़िया मिलती है, 150 हॉर्स पावर मिलती है, आपको इसमें रेंज बढ़िया मिलती है, आपको लुक्स बढ़िया मिलती है और आपको सेफ्टी वगैरह उससे बढ़िया मिलती है। तो टेक्निकली ये ज्यादा वैल्यू फॉर मनी पैकेज हो गया। और जो नेक्सॉन की सुप्रीमेसी है वो महिंद्रा ने खराब कर दी। और अपनी सुप्रीमेसी को मेंटेन करने के लिए जो अगली न्यूज है वही है कि टाटा ने जो अपनी नेक्सॉन ईवी है उसका प्राइस रिड्यूस कर दिया है XUV 400 के लॉन्च के एक दिन बाद ही, जिसमें इस गाड़ी का प्राइस अप टू 85,000 रुपीज डिक्रीज कर दिया टाटा मोटर्स ने, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। जिसमें अब इस गाड़ी का स्टार्टिंग प्राइस है 14.99 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया। और जो इसका एकदम टॉप एंड स्पेक है जो नेक्सॉन ईवी मैक्स वाला स्पेक है उसका प्राइस है 18.99 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया। और जो बेसिक वाले स्पेक है उसमें कुछ 30,000 के आसपास इस गाड़ी का प्राइस रिड्यूस हुआ है। और जो इसके महंगे वाले स्पेक है मतलब मैक्स वाले, उसमें अराउंड 85,000 का प्राइस डिक्रीज हुआ है जो कि काफी बड़ा है। और साथ ही में जो इसकी रेंज है वो 437 किलोमीटर से इंक्रीज करके 453 किलोमीटर पे ला दिया है। तो ऑलमोस्ट जो XUV 400 है उतनी इस गाड़ी में आपको रेंज मिलने लग गई है। पर दोस्तों अगर आप देखें टेक्निकली अभी भी जो XUV 400 है उसका प्राइस ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है एज कम्पेयर टू नेक्सॉन ईवी, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा बढ़िया साइज मिलता है, आपको ज्यादा बढ़िया पावर मिलती है, आपको ज्यादा बढ़िया लुक्स मिलती है, आपको हर चीज ज्यादा बढ़िया मिलती है, लेकिन जो प्राइस है ऑलमोस्ट सेम है। तो अब इसमें मैंने क्या थ्योरी बनाई है कि अगर आपको बेसिक वाला मॉडल चाहिए तो आप नेक्सॉन ईवी ले लो, क्योंकि उसका प्राइस अराउंड 1-1.5 लाख रुपए कम है उसके बेसिक वाले मॉडल के लिए। और उसमें आपको सारा कुछ बढ़िया मिलता है, सेफ्टी वगैरह। और अगर आपको टॉप मॉडल लेना है तो आप जो XUV 400 है वो ले लो, क्योंकि उसमें आपको बढ़िया रेंज मिलती है, आपको बढ़िया पावर मिलती है। पर नेक्सॉन के पास एक एडवांटेज है कि टाटा का जो चार्जिंग इंफ्रा है काफी ज्यादा बढ़िया है एज कम्पेयर टू महिंद्रा का तो कुछ है ही नहीं, तो इसलिए उनके पास एक एडवांटेज है। और ये जो प्राइस रिडक्शन है काफी सारी ईवीज में हो रही है और टेस्ला ने भी अपनी गाड़ियों का प्राइस रिड्यूस कर दिया है। और ऐसा नहीं कि 1-2% से प्राइस रिड्यूस करा है, डायरेक्टली 20% से प्राइस रिड्यूस कर दिया अपनी गाड़ियों का। जब जो बाकी सारे कार मेकर अपनी गाड़ियों का प्राइस बढ़ाते रह रहे 1-2% हर एक महीने, टेस्ला ने 20% अपनी गाड़ियों का प्राइस डिक्रीज कर दिया। जिसमें जो इनकी मॉडल 3 है उसका प्राइस अराउंड 3-4 लाख रुपए कम हो गया है। जो इनकी मॉडल Y है उसका प्राइस डायरेक्टली 10 लाख रुपए के आसपास कम हो गया। तो मान लो कोई गाड़ी एक दिन पहले 50 लाख की थी, अब सडनली उस गाड़ी का प्राइस 40 लाख रुपए का हो गया, तो कितनी ज्यादा कूल बात है। जो इनकी मॉडल X प्लेड है उसका प्राइस अराउंड 16 लाख रुपए कम हो गया, मतलब जो 1 करोड़ वाली गाड़ी है उसका प्राइस अब 84 लाख का हो गया है। तो भाई कुछ ज्यादा बड़ी चीज है ये। और ये दिखाता है कि टेस्ला के पास कितने तगड़े ग्रॉस मार्जिन है और कितनी बढ़िया उनके पास प्राइसिंग पावर है। क्योंकि जो बाकी सारे कार मेकर अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बना रहे हैं वो सारे लॉस पे अपनी गाड़ियों को बेच रहे हैं, पर टेस्ला प्रॉफिट पे बेच के अपने प्राइस को रिड्यूस कर रहे हैं। और सोचो इनका कितना गंदा धंधा पिटने वाला बाकी सारी कंपनियों का। तो भाई लिटरली अगर आप देखें अब टेस्ला की जो स्टार्टिंग प्राइस है अराउंड 28 लाख रुपए का है अमेरिका में, 28 लाख रुपए में आपको टेस्ला मिल जाती है। और इससे अगर आप देखें मेरे ख्याल से जो टेस्ला का स्टॉक है उसका प्राइस भी काफी बढ़ सकता है, क्योंकि अभी $130 का चल रहा है, काफी अंडर वैल्यूड है। तो बढ़िया भाई टेस्ला में पैसे लगाओ, मैं भी लगा रहा हूँ, काफी हाई प्रोबेबिलिटी है उसके ऊपर जाने के। और टेस्ला की स्टॉक की प्रोबेबिलिटी से याद आया कि आप सब अरिस्टोक्रेट्स हो, आपको कार्ड्स की एकदम एपिटोम नॉलेज है और आप अपनी नॉलेज को यूज करके बढ़िया बढ़िया रिवॉर्ड जीत सकते हो प्रोबो के साथ, जहाँ पे आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिलती है। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस या फिर स्पोर्ट्स या फिर न्यूज या फिर ऑटोमोबाइल या फिर टेक, जहाँ पे आपको अपनी नॉलेज को यूज करके डिफरेंट क्वेश्चंस का आंसर देना है। और अगर आपका जो आंसर है एकदम सही होता है तो आपको बढ़िया बढ़िया रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल इनकी कार्ड्स वाली कैटेगरी में एक क्वेश्चन है कि क्या फेरारी पूरा सांगू
इंडिया में 2023 मार्च एंड से पहले लॉन्च होने वाली है या फिर नहीं होने वाली। अगर आप येस पे क्लिक करते हैं और अगर वो लॉन्च हो जाती है तो आप जीतने वाले हैं। या फिर एक क्वेश्चन है कि क्या जो नई वाली Hyundai Creta फेसलिफ्ट है वो 2023 में इंडिया में लॉन्च होने वाली है। और अगर आपको जो आंसर एकदम सही होता है तो आप बढ़िया बढ़िया रिवॉर्ड जीत सकते हैं। और भाई आप सबको जीतना है, आप सब अरिस्टोक्रेट्स हो, कार्ड्स की एकदम एपिटोम नॉलेज है आप सबको। अगर भाई तुम सभी गलत हो गए तो कौन ही सही होगा फिर। और साथ ही में प्रोबो एकदम जेन्युइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे 1 करोड़ से ज्यादा यूजर अपने ओपिनियंस को यूज करके बढ़िया बढ़िया रिवॉर्ड जीत रहे हैं। और यहाँ पे आपको अपने जीते रिवॉर्ड्स का एकदम इजी विड्रॉल मिलता है, जिसमें आप पेटीएम, गूगल पे या फिर फोन पे या फिर कार्ड्स वगैरह कोई भी मोड ऑफ पेमेंट का इस्तेमाल करके अपने रिवॉर्ड्स को विड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे जाके प्रोबो को डाउनलोड करते हैं तो आपको 25 रुपीज का बोनस मिलने वाला है, जिससे आप क्वेश्चंस का आंसर करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो जाओ जाके प्रोबो को डाउनलोड करो और मुझे भाई स्क्रीनशॉट वगैरह भेजना कि आपने कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर दिया है और बढ़िया भाई कॉन्कर कर लेना कार्स वाली कैटेगरी को। फिर जो आज की अगली न्यूज है जो कि कई महीने से एंटिसिपेटेड थी और अब फाइनली हो गई है कि जो महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन है उसका महिंद्रा ने ऑफिशियली प्राइस बढ़ा दिया और 1 लाख रुपए से प्राइस बढ़ा दिया डायरेक्टली, कुछ ज्यादा महंगा कर दिया है। जिसमें जो इस गाड़ी के बेसिक वाले वेरिएंट है फॉर एग्जांपल Z2 वगैरह उनका प्राइस अराउंड 75,000 रुपीज बढ़ा है। और जिस गाड़ी का टॉप मॉडल है Z8L वाला उसका प्राइस सिर्फ 15,000 से इंक्रीज हुआ है, क्योंकि वो पहले थोड़ा ओवर वैल्यूड है और उसका प्राइस और बढ़ाने की सेंस बनती नहीं थी। लेकिन जो इस गाड़ी का मॉडल है जिसमें सबसे मैक्सिमम प्राइस इंक्रीज आया वही वाला वेरिएंट है जो कि एग्जैक्टली मैंने बुक कराया था, जो कि Z8 मैनुअल 4 व्हील ड्राइव है। और उसमें डायरेक्टली महिंद्रा ने 1,01,000 रुपए से प्राइस इंक्रीज कर दिया है। सिर्फ उसी वाले वेरिएंट में प्राइस इतना इंक्रीज हुआ है, जो बाकी सारे वेरिएंट है उनमें कम हुआ है, पर भाई सिर्फ वही वाला वेरिएंट है, पता नहीं उसमें क्या ही महिंद्रा ने सोचा और प्राइस इंक्रीज कर दिया। तो अब तो भाई तुम सब मान ही होगे कि मैं यू रियल टॉप जी कार यूट्यूबर, क्योंकि बाकी सारे यूट्यूबर कह रहे थे कि उन्होंने सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट ले लिया, फॉर एग्जांपल Z2 लिया, Z4 लिया, Z8L लिया। पर भाई मैंने सबसे वैल्यू फॉर मनी लिया है, क्योंकि अगर ये सबसे वैल्यू फॉर मनी ना होता तो महिंद्रा इसमें सबसे ज्यादा प्राइस इंक्रीज ना करते, इसमें सबसे कम मार्जिन आ रहे होंगे, इसकी कॉस्टिंग सबसे हाई पड़ रही होगी, तभी महिंद्रा ने इस वाले वेरिएंट में सबसे ज्यादा प्राइस इंक्रीज करा है। तो भाई मैं यू रियल टॉप जी ऑफ कार कम्युनिटी सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट ढूंढ लिया और उसे बुक करा लिया। पर भाई अब मैं मेरे ख्याल से उस गाड़ी को लूंगा नहीं, क्योंकि यार स्कॉर्पियो से थोड़ा बोर सा ही हो गया हो, बहुत दिखने लग गई है रोड पे। कुछ भाई यूनिक सी गाड़ी चाहिए ना, मतलब जिसमें मजा आए और ऐसे दिखे ना रोड पे, तो इसलिए मैं तो शायद लूंगा नहीं। अगर आप में से किसी को लेनी होगी बता देना भाई, बढ़िया आपको दे दूंगा या फिर कैंसिल करा दूंगा, देखता हूँ क्या करूंगा। फिर जो आज की अगली न्यूज है कि BMW X7 की फेसलिफ्ट का इंडिया में लॉन्च हो गया है और ये काफी महीने से एंटिसिपेटेड था और ऑफिशियली हो गया है, जिसमें इसका प्राइस है 1.22 करोड़ एक्स-शोरूम इंडिया, जो कि मेरे ख्याल से काफी सही है, क्योंकि 5 लाख रुपए सिर्फ इस गाड़ी का प्राइस बढ़ा है, लेकिन आपको पहले से ऑलमोस्ट 40-50 एक्स्ट्रा हॉर्स पावर मिलती है, आपको बढ़िया लुक्स मिलती है सामने डुअल लिट लाइट्स वाली, और आपको बहुत ही बड़ी ग्रिल मिलती है, आपको नए अलॉयज मिलते हैं, आपको नई टेल लाइट्स मिलती है। इंटीरियर में आपको 2 बड़ी बड़ी स्क्रीनें मिलती है डुअल वाली, जैसे आपको XUV वगैरह में मिलती है, मतलब उस वाले लेआउट की थोड़ी बहुत, लेकिन इस गाड़ी में आपको कर्व्ड मिलती है। और 5 लाख का प्राइस इंक्रीज भाई सही है मेरे ख्याल से, क्योंकि यार इतनी तो इन गाड़ियों की सस्पेंशन आती है, लेकिन आपको पूरी नई गाड़ी मिल रही है जिसमें आपको नई लुक्स वगैरह मिलती है। और मैं क्या सोच रहा था कि गाड़ी अगर आप देखें सबसे वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है इस वाले प्राइस पॉइंट में, क्योंकि रेंज रोवर स्पोर्ट मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो भाई 2 करोड़ की हो गई है। जो GLS है थोड़ी मुझे बोरिंग लगती है, जो Q7 है वो छोटी लगती है, जो Volvo XC90 है वो बोरिंग लगती है। तो भाई यही गाड़ी है भाई बढ़िया मजेदार, इसे लो और बढ़िया मजे करो। और फिर जो आज की लास्ट न्यूज है और जो बेस्ट न्यूज है कि महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक के 4 व्हील ड्राइव वाले वर्जन को स्पाई करा गया है, जिसमें महिंद्रा ने 1400 स्कॉर्पियो क्लासिक्स को सप्लाई करा है हमारे इंडियन आर्मी को। और ऑब्वियसली अगर इंडियन आर्मी को चाहिए तो 4 व्हील ड्राइव होना चाहिए, अगर इंडियन आर्मी 2 व्हील ड्राइव गाड़ी चलाएगा तो भाई क्या ही हो जाएगा फिर। और अगर आप देखें जो गाड़ी है ये पुराने वाले लेआउट की स्कॉर्पियो है, जिसमें आपको पुरानी वाली ग्रिल मिलती है, आपको पुराने वाले अलॉयज मिलती है, और ये जो ग्रीन मिलिट्री कलर है काफी कूल लग रहा है। और इसके बम्पर वगैरह आपको प्लास्टिक वाले मिलते हैं ब्लैक कलर के, वैसे बॉडी कलर वो है नहीं। और साथ ही में आपको पीछे इसमें आइकॉनिक 4 व्हील ड्राइव का बैच मिलता है, जो कि भाई कुछ ज्यादा कूल है। और इंटीरियर अगर आप देखें इस गाड़ी में आपको पुराना वाला मिलता है थोड़ा बहुत, जिसमें आपको पुराना कलर स्कीम मिलती है। और बाकी टॉप एंड्स पे है, इसमें आपको स्क्रीनें वगैरह सब मिलती है। और मैं क्या मानता हूँ कि महिंद्रा को जो अपनी नई वाली स्कॉर्पियो क्लासिक है उसमें भी 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन दे देना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें 4 व्हील ड्राइव आ जाए तो भाई कितनी ज्यादा बढ़िया लगेगी। मान लो 1.5 लाख रुपए इसका प्राइस इंक्रीज कर देते हैं और उसमें 4 व्हील ड्राइव देते हैं, तो भाई क्या मजेदार गाड़ी है, बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया ऑफ रोडिंग करेंगे उससे और मजेदार करेंगे। तो देखते हैं भाई महिंद्रा करेंगे या नहीं करेंगे, मेरे ख्याल से नहीं करने वाले, क्योंकि स्कॉर्पियो एन लेने को फिर कुछ वजह बचेगी नहीं। और यही था बाकी आज की वीडियो में, अगर आपको पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।